नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की करंट जीके में हम जो प्रश्न लेके आए हैं वो नवीनतम साक्ष्यों पर आधारित है और आपके सामने जो पहला प्रश्न है वो ये है, हाल ही में बाघों की दुनिया का लिखित दस्तावेज के लिए चर्चा में रहा पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? आपके सामने पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा है महाराष्ट्र। अगर इसका हम अध्ययन करें तो सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। यानी अभी हाल में ही भारत के मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, इस पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों पर खुले में क्या किया गया, अध्ययन किया। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण अध्ययन है और आप सबको मालूम है कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे अन्य टाइगर रिजर्वों से जो है बाघों को स्थानांतरित किया गया और जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि यहाँ के जो बाघ हैं वो अन्य क्षेत्रों के बाघों के मुकाबले ज़्यादा लंबे, ज़्यादा भारी व उनकी जो हाइट है वो बड़ी है। तो इसलिए जो मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व है ये अपने आप में महत्वपूर्ण। आप सबको पता है प्रिय विद्यार्थियों कि विश्व में सर्वाधिक जो बाघ हैं वो भारत में और विश्व के लगभग 70% जो बाघ है वो कहाँ पे है, भारत में। और इस रिसर्च का जो अध्ययन किया था वो उत्तम शर्मा, यानी जो ये रिसर्च था इसका अध्ययन जो किया था उसमें उत्तम शर्मा ये फील्ड डायरेक्टर है, विश्वनाथ डिप्टी फील्ड डायरेक्टर, इनके निर्देशन में ये क्या किया गया, अध्ययन किया गया। यानी कहने का अर्थ है पन्ना टाइगर रिजर्व में जो डायरेक्टर है उत्तम शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर विश्वनाथ जो है, इनके निर्देशन में ये क्या किया गया, अध्ययन किया गया। और इसी संदर्भ में हमें एक चीज और याद रखना है, एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है पेंच अभ्यारण्य जो है वो भारत का सबसे छोटा टाइगर जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा, पेंच कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। यानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की जो सीमा पर है, भारत का सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है वो कौन सा है, पेंच है। और सफेद बाघों के लिए जो प्रसिद्ध है वो है बांधवगढ़, और बांधवगढ़ जो है ये कहाँ पे, ये एमपी में है और हम कहते हैं मध्य प्रदेश में है। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो है वो हेली टाइगर रिजर्व, और इसका ही नाम था जिम कार्बेट अभ्यारण्य, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। यानी कहने का, और मध्य प्रदेश को बाघों का घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि भारत में सर्वाधिक जो बाघ हैं, सबसे अधिक जो बाघ हैं भारत में वो किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। और इसलिए मध्य प्रदेश को भारत में बाघों का घर कहा जाता है। तो हमारे को ये जो बातें हैं ये ध्यान रखना है, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और इसी में सबसे पहले जो खुले में बाघों पर क्या किया गया था, अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं, दुनिया में क्रिकेट के लिए तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनेगा? और अभी ये जो है ये घोषणा की गई है। तो पहला उत्तर जो है वो गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा जो है वो इंग्लैंड है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम बात करें कि तीसरा सबसे बड़ा जो है वो कहाँ पे होगा, वो होगा राजस्थान में। और राजस्थान में जो है चोमू के अंदर देश का तीसरा सबसे बड़ा, या हम कहते हैं दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है वो क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बनने जा रहा है। और हम कहें कि चोमू के अंदर जो है
आप सबको पता है चोमू में चोप नामक जो स्थान है, इस चोप नामक स्थान पर जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। अभी भारत जो है ये लगातार स्टेडियम बनाने के अंदर विश्व में अग्रणी होता जा रहा है। भारत में जो गुजरात में है, गुजरात के अंदर मोटेरा जो स्टेडियम है या मोटेरा जो स्टेडियम है अहमदाबाद, ये जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। दूसरे नंबर पर जो स्टेडियम आता है वो मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम, ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। यानी विश्व का पहले नंबर पर बात करें तो मोटेरा अहमदाबाद में, दूसरे नंबर का जो है वो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड है जो ऑस्ट्रेलिया में है, तीसरा जो है वो हमारे राजस्थान में चोमू में चोप नामक जो स्थान है यहाँ पर जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो है वो क्रिकेट स्टेडियम निर्मित किया जाए। अभी हमारे जो मुख्यमंत्री है श्री अशोक गहलोत, भारत के बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और हमारे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष वैभव गोलौद, इनके माध्यम वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। एक बात हमें याद रखनी है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा जो है वो फुटबॉल जो ग्राउंड है वो उत्तरी कोरिया में है, रुंगराडो। कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट जो ग्राउंड है वो उत्तरी कोरिया में रुंगराडो, और रुंगराडो जो है वो उत्तरी कोरिया में कौन से क्षेत्र में, प्योंगयांग क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में? प्योंगयांग जो क्षेत्र है, इस प्योंगयांग क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है जिसका नाम है रुंगराडो। कौन सा है? रुंगराडो जो है वो विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है। अगर हम बात करें लॉर्ड्स जो है जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, लॉर्ड्स जो है वो कहाँ पे है, हमारे इंग्लैंड में। पहले देखो दोस्तों, चोमू से पहले देश का तीसरा या विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड था वो पश्चिम बंगाल, भारत के पश्चिम बंगाल में था और उसका नाम था ईडन गार्डन। यानी कहने का अर्थ ये है कि ईडन गार्डन को पछाड़ कर जो चोप में राजस्थान का जो बनेगा वो विश्व का तीसरा होगा। उससे पहले भारत का ही था जिसका नाम था ईडन गार्डन, और ये भारत के महत्वपूर्ण जो थे वो क्रिकेट स्टेडियम में क्या किया जाता था, गिना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दुनिया में विशाल भूआकृति के लिए मशहूर नाजका आइस किस देश में है? यानी अभी यहाँ पे जो है पर्यटन इस नाजका लाइंस को देखने के लिए पहुंच रहे थे तो उनका जो प्लेन है वो क्रैश हो गया, और विश्व में अपने आप में महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों के लिए ये नाजका लाइंस जो है वो क्या है, प्रसिद्ध है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो पेरू, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका व संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर हम बात करें तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, पेरू होगा। कौन सा होगा, पेरू। हम बात करते हैं दोस्तों पेरू में, इसके इस तरफ एंडीज पर्वतमाला है, ये एंडीज पर्वतमाला है, और इधर जो है वो प्रशांत महासागर, और पेरू में ये है मरुस्थल। ध्यान से सुनो, मरुस्थल जो है यहाँ पे लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक मरुस्थलीय प्रदेश में बहुत ही सुंदर जो है वो स्थलाकृतियों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और ये जो स्थलाकृतियां हैं अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध है, और इन्हीं प्रसिद्धों को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को ने इससे विश्व धरोहर सूची में क्या किया था, शामिल किया था। और ये जो नाजका लाइंस है ये कौन से देश में, पेरू में। अब हमें एक चीज याद और रखनी है कि पेरू देश में आटाकामा का मरुस्थल,
और आटाकामा का जो मरुस्थल है ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यानी कहने का अर्थ यह है कि विश्व में सबसे शुष्क जो मरुस्थल है वो कौन सा, आटाकामा, और इसमें स्थान है एरिका। और एरिका जो स्थान है वो विश्व का सबसे शुष्क स्थान क्या किया जाता है, माना जाता है। दूसरी जो बात हमें याद रखनी है कि यहाँ पर जो है, यानी कहने का अर्थ है नाजका लाइंस जो है, यहाँ पे बजरी, यहाँ पे समुद्री जो गाद है वो, और रेत से इन स्थलाकृतियों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। दूसरी, इसी पेरू में एक स्थान है जिसका नाम है, हम बात करते हैं उसका नाम है सेचुरा। सेचुरा, और सेचुरा जो है ये दक्षिणी गोलार्ध का, यानी स्थान का नाम है ब्योवर। ब्योवर ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे निम्नतम बिंदु है। हम कहते हैं, देखो ध्यान से सुनना, सेचुरा कहाँ पे है, पेरू में, और हम कहते हैं सेचुरा में ब्योवर जो है ये दक्षिणी गोलार्ध का, अगर पूरी बात करें पूरी पृथ्वी का सबसे निम्नतम जो बिंदु है वो कौन सा है, तो हम कहते हैं, अगर झील की बात करें तो झील आएगी साइबेरिया में स्थित बेकाल झील। अगर पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो मर्त्य सागर। संपूर्ण पृथ्वी यानी ना तो उत्तरी गोलार्ध और ना ही दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करते हैं, और पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी का सबसे निम्नतम बिंदु स्थल भाग का तो हम कहेंगे मर्त्य सागर यानी डेड सी। ये डेड सी उत्तरी गोलार्ध में है। और दक्षिणी गोलार्ध में बात करते हैं तो पेरू में सेचुरा जो मरुस्थल है उसमें ब्योवर जो है वो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे निम्नतम क्या माना जाता है, बिंदु माना जाता है। दूसरा यहाँ पे एक है जिसे बोलते हैं अफ्रीका, और अफ्रीका जो है, इस अफ्रीका में एक स्थान है अल अजीजिया, और ये जो अल अजीजिया है अफ्रीका में सहारा मरुस्थल के अंदर स्थित है। पहले ये विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल माना, यानी सहारा मरुस्थल जो था ये विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल माना जाता था। क्यों माना जाता था, क्योंकि विद्यार्थियों ये जो अल अजीजिया है ये विश्व का सबसे गर्म स्थान था, और इसी को आधार रखकर लीबिया में है, और लीबिया का जो अल अजीजिया जो स्थान है ये विश्व का सबसे गर्म था। लेकिन पिछले साल ही जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में डेथ वैली जो है, इस डेथ वैली ये बोल दो या इसे बोलते मर्त्य घाटी जो है, जो कैलिफोर्निया के मरुस्थल में अवस्थित है, ये विश्व का सबसे गर्म स्थान बन गया। और जैसे ये विश्व का सबसे गर्म स्थान बना है, अल अजीजिया जो है ये विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थान बन गया। तो हमें जो याद रखना है वो याद ये रखना है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान अब वर्तमान में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कैलिफोर्निया मरुस्थल में कौन सा था ना, डेथ वैली या मर्त्य घाटी। पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान जो है वो आटाकामा मरुस्थल में है जिसका नाम है एरिका। विश्व का सबसे बड़े मरुस्थलों में गिना जाता है अफ्रीका का सहारा मरुस्थल, और सहारा मरुस्थल का अल अजीजिया जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या माना जाता है, गर्म स्थान माना जाता है। तो ये बातें जो है हमें याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 की विजेता टीम कौन सी है। और आपको मालूम है कि इस बार का जो विजेता टीम है कौन सी है। पहला ऑप्शन इंग्लैंड है, दूसरा भारत, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा जो है वो पाकिस्तान। और सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है, भारत। भारत ने अंडर 19 जो विश्व कप है ये भारत ने इंग्लैंड को हराकर क्या किया, जीता है। इंग्लैंड को हराकर ये विश्व कप भारत ने 5वीं बार, यानी भारत ने 5वीं बार जो है ये विश्व कप जीता है। और एक चीज और बताता हूं, लगातार जो है भारत लगातार चौथी बार जो है वो भारत की टीम ने क्या किया है, फाइनल खेला है। यानी विद्यार्थियों कहने का अर्थ यह है भारत की जो टीम है वो लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची है। और भारत ने ये जो विश्व कप जीता है
ये कौन सा जीता? 5वां जीता है। और इससे पहले जो भारत था वो कौन कौन सा विश्व कप जीत चुका है? तो हम कहते हैं 2000, 2008, 2012, 2018 और एक जो है 2022। 1, 2, 3 और 4 और 5वां जो है वो कौन सा है? 2022। यानी भारत ने अंडर 19 20 कप जो है वो 5वीं बार जीता है। पहला 2000 मोहम्मद कैफ के नेतृत्व में भारत ने जीता था, फिर दूसरा 2008, 2012, 2018 और 2022 में अंडर 19 जो है भारत की टीम जो है वो क्या है? विजेता रही है। और हम कहते हैं इस फाइनल मैच में जो मैन ऑफ द मैच रहा था वो रहे थे रवि। यानी हम कहते हैं रवि बाबा जो है वो मैन ऑफ द मैच रहे थे। 5 विकेट और 35 जो रन है वो इन्होंने क्या किए थे? बनाए थे। और आप सबको ये होगा कि लगातार जो है भारतीय जो टीम है वो क्रिकेट के अंदर बेहतरीन जो प्रदर्शन है वो करती जा रही है। नेक्स्ट हम पर्सन की बात करते हैं। बीजिंग विंटर ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन है? और आपके सामने ऑप्शन है इरेन स्काउटन, थेरेसा जोहाउ, आरिफ खान और इनमें से कोई नहीं। और अगर हम बात करें विंटर ओलंपिक जो है वो कहाँ पे आयोजित हो रहे हैं? चीन में, बीजिंग में। और इसका जो पहला जो पदक है वो किसने जीता है? थेरेसा जोहाउ ने जीता है। और ये कहाँ की है? हम कहते हैं नॉर्वे की है। कहाँ की है? नॉर्वे की है। और ये जो नॉर्वे की खिलाड़ी है ये जो है ये 15 किलोमीटर जो है उसकी 15 किलोमीटर जो है इसमें स्काईथलाइन में इन्होंने जो है ये गोल्ड मेडल क्या है? प्राप्त किया है। दूसरी जो बात याद रखनी है कि भारत की तरफ से एकमात्र जो है वो आरिफ खान जो है वो बीजिंग विंटर ओलंपिक में क्या किया? भाग लिया। और ये कहाँ से है? तो हम कहते हैं जम्मू कश्मीर से। कहाँ से हैं? जम्मू कश्मीर से ये संबंध रखते हैं। यानी भारत में एकमात्र जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भाग लेने के लिए विंटर ओलंपिक में कहाँ पे गए हैं? बीजिंग गए। कौन है? आरिफ खान। और विंटर ओलंपिक का पहला जो पदक है वो नॉर्वे की थेरेसा जोहाउ ने क्या किया है? जीता है। और इन्होंने जो है ये 15 किलोमीटर स्काईथलॉन जो है इस स्काईथलॉन में ये पदक क्या किया है? प्राप्त किया। 15 किलोमीटर की स्काईथलॉन जो है इस स्काईथलॉन में क्या किया? ये पदक जीता है। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं। IUCN हाल स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को देश का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित सुरक्षा उपाय साइट घोषित किया है। और ये जो क्षेत्र है ये कहाँ पे है? राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा। अगर हम बात करें कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? तो हम कहते हैं दिल्ली। और यह हम इसमें दिल्ली में आप एक मान सकते हो हरियाणा का क्षेत्र है वैसे, और उसका नाम गुरुग्राम जिसे गुड़गांव कहते हैं। और हरियाणा का जो ये क्षेत्र है जो दिल्ली आधिपत्य क्षेत्र में शामिल है उसे जो है वो OCM ने क्या किया है? यानी कहने का अर्थ है क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूं कि OCM द्वारा उन क्षेत्रों को यह दर्जा प्रदान किया जाता है जो संरक्षण क्षेत्र में नहीं है। यानी कहने का अर्थ ना तो वो अभ्यारण्य है ना राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, उसके बावजूद भी वहां पे पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। उस जैव विविधता को संरक्षित प्रदान करने के लिए OECM द्वारा क्या किया जाता है? इस प्रकार का प्रभावी जो क्षेत्र है वो क्या किया जाता है? घोषित किया जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि ऐसा क्षेत्र जिसको संरक्षण प्राप्त नहीं है और वहां पे अगर जैव विविधता पाई जाती है तो OECM जो है वो इसे क्या करता है? संरक्षित क्षेत्र घोषित करते हैं। अगर हम अरावली की बात करें तो अरावली का सर्वाधिक जो विस्तार है
सर्वाधिक विस्तार जो है वो कहाँ पे है? राजस्थान में। और अरावली का प्रारंभ जो है वो कहाँ से होता है? गुजरात। और आपने सुना पालमपुर या खेड़ ब्रहा, पालमपुर से अरावली क्या होती है? प्रारंभ होती है। और अंत जो है वो कहाँ पे होता है? रायसीना हिल्स, जहां पर राष्ट्रपति भवन क्या है? स्थित है। राष्ट्रपति भवन जो है वो स्थित है। तो हम कहते हैं गुजरात के पालमपुर खेड़ब्राहा से प्रारंभ होकर दिल्ली की रायसीना हिल्स तक विस्तृत है। और जब ये जाता है तो हरियाणा में गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम से होकर ये पहाड़ियां गुजरती है और इसे ही जो है वो क्या किया? जैव विविधता क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है? और हमारे सामने ऑप्शन है चीन, मॉरिशस, ईरान और अमेरिका। अगर हम बात करें कि इसमें सही कौन सा होगा तो वो होगा अमेरिका। अमेरिका जो है उसने भारत के साथ ये व्यापारिक जो समझौता है वो क्या है? लागू किया। और आपको यह जानना होगा कि मॉरिशस जो है भारत के बाहर सर्वाधिक भारतीयों की बात करते हैं वो किस देश में है? तो हम कहते हैं हिंद महासागर में अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जिसका नाम है मॉरिशस। दूसरी इसी की विशेषता कि भारत जो है सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो किस देश के साथ है? वो मॉरिशस के साथ है। अगर हम बात करें कि भारत जो है वो अपनी आमदनी का अधिकांश जो हिस्सा है वो पेट्रोलियम उत्पाद में खर्च करता है, यानी पेट्रोल को आयात करने में खर्च करता है। और भारत विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम आयातित जो करता है उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो देश है वो कौन सा है? ईरान है। कौन सा है? ईरान है। और ईरान से भारत जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोल का क्या करता है? आयात करता है। और आप सबको पता है कि भारत की सर्वाधिक जो धन खर्च होता है वो पेट्रोल में ही खर्च होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और दुनिया की सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम है? और आपके सामने है लता मंगेशकर, आशा भोसले, रहमान, माइकल जैक्सन। और इसका सही उत्तर होगा वो लता मंगेशकर होगा। और लता मंगेशकर जो है उन्होंने भारत के लिए सर्वाधिक जो है वो गीत गाए। और हाल फिलहाल में हम कहते हैं 6 फरवरी 2022 को उनका निधन हो गया। मुंबई में, महाराष्ट्र में उनका निधन हुआ और इंदौर में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और आप सबको पता है कि भारत की मरु कोकिला जो है वो लता मंगेशकर को कहा जाता है। और हमें बहुत दुख हुआ कि इनका जो है वो एक बहुत ही स्वर्ण इतिहास का अंत हो गया। दूसरी हमें बात करनी है कि लता मंगेशकर जो थी उन्होंने 36 भाषाओं में 30,000 से अधिक जो है वो गीत गाए। यानी कहने का अर्थ है, आपने सुना ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। ये उनकी एक महत्वपूर्ण रचना थी जो उन्होंने 1963 कब 1963 में गणतंत्र दिवस पर ये जो गीत है ये गाया। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? उपस्थित थे। दूसरा, अगर हम बात करें, उनको जो है वो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड प्राप्त हुआ। और इसके अलावा इनको जो है वो महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है, जैसे हम बात करें पद्म भूषण,
पद्म विभूषण, भारत रत्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये जो है ये इन्होंने क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि भारत रत्न जो है, ये याद रखना डेट आपको, इनको 2001 में क्या हुआ, प्राप्त हुआ। लता मंगेशकर को भारत रत्न जो है वो 2001 में प्राप्त हुआ। अगर हम बात करें पद्म विभूषण जो है वो 1999 में प्राप्त हुआ, और पद्म भूषण जो है वो 1969 में क्या हुआ, प्राप्त हुआ। और दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है ये उन्हें जो है ये कब प्राप्त हुआ, दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है ये उन्हें जो है वो 1900, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये कब प्राप्त हुआ, 1989 में क्या हुआ, दादा साहब 1989 में क्या हुआ, प्राप्त। तो ये महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है ये लता मंगेशकर जी को प्राप्त हुए। तो आपके लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।